Hello everybody, welcome back. In today's video, I am going to bring some commonly used sentences which we generally use in our daily life. जैसे कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तुम किसके कहने पर इधर आए हो, अपना हाथ जगन्नाथ, उसके जैसा कोई और मैथ्स टीचर नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है which we generally use in our daily life, how can we say all these kinds of sentences in English? तो इसीलिए मैं इस तरह के sentences जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसी को मैं आज इस वीडियो में ले आ रही हूँ. So watch the video till the end. This is a very important video. If you want to speak every day in English in real life conversations, then you have to know all these sentences. This is really important. So let's start the video. उसके जैसा कोई और मैथ्स टीचर नहीं. He is a maths teacher like no other. He is a maths teacher like no other. ऐसे हम बोलते हैं ना, उसके जैसा अच्छा इंसान कोई और नहीं. He is a good person or he is a gentleman like no other. तो when we compare, like इसके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता. So we will say in this way, like इसके जैसा अच्छा इंसान कोई और है ही नहीं. He is a gentleman like no other. अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ. Self help is the best help. Self help is the best help. ये हम बोलते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, कि मैं खुद ही कर लूंगी, अपना काम मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ हेल्प, मतलब खुद का हेल्प करना. सो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मतलब अपना हाथ जगन्नाथ, मैं खुद ही कर लूंगी. वो बातों बातों में भड़क जाती है, वो बातों बातों में भड़क जाती है, या वो हर बात पर भड़क जाती है. She gets angry on every single matter. She gets angry on every single matter. ये जो every single matter है, इसका मतलब ये है कि बातों बातों में या हर बात में. Like हर एक काम करने में वो थक जाती है, तो उसमें भी ऐसे ही बोलेंगे. उसमें angry की जगह tired बोलेंगे. She gets tired on every single work. She gets tired on every single work. मुझे लग ही रहा था कि आज बारिश होगा. मुझे लग ही रहा था कि आज बारिश होगा. I had a hunch it would rain today. I had a hunch it would rain today. I had a hunch मतलब मुझे लग ही रहा था. ऐसे कोई भी बात हो, जैसे कि मुझे लग ही रहा था कि आप मेरे घर आओगे. I had a hunch you would come to my place. तो जब भी ऐसे बोलेंगे कि मुझे लग ही रहा था या मुझे ऐसा लगा था, तो उसमें ऐसे बोलेंगे I had a hunch, I had a hunch, I had a hunch it would rain today. तुम किसके कहने पर इधर आए हो, तुम किसके कहने पर इधर आए हो. At whose behest do you come here? At whose behest do you come here? At whose behest मतलब किसके कहने पर. ऐसे बोलते हैं ना, किसके कहने पर तुमने ये डिसीजन ले लिया, किसके कहने पर तुमने ये डिसीजन ले लिया. At whose behest did you take the decision? At whose behest did you take the decision? तो इस तरह के किसके कहने पर अगर कोई कुछ करते हैं और ऐसे सामने वाला पूछते हैं कि किसके कहने पर ऐसा किया, तो उसमें किसके कहने पर को ऐसे बोलेंगे at whose behest. पुराने दिन मेरे मन को सता रही है, पुराने दिन मेरे मन को सता रही है. Old days are haunting my mind. Old days are haunting my mind. Haunting मतलब सताना. यहाँ haunting मतलब ये नहीं कि डर लग रहा है या भूत का प्रेत का, ऐसा कुछ नहीं है. Generally people think like that. Haunt means something which is like we are getting afraid because of ghost or paranormal activity like that. No, that is not the thing. यहाँ haunting मतलब सताना. तो कौन सता रहे हैं? पुराने दिन. Old days. Old days are haunting my mind. किसको सता रहे हैं? मेरे मन को. Old days are haunting my mind. वो मेरे रास्ता काट रही है, वो मेरे रास्ता काट रही है. She is crossing my way. She is crossing my way.
यहाँ रास्ता काट रही है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रास्ते पे खड़ी हूँ और मेरे सामने जो रास्ता है उस पे वो क्रॉस करके गई या काट ली। नो, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ या मेरा कुछ चल रहा है, उसमें कोई आए हैं और उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब रुकावट बना रहे हैं। तो ऐसे बातों पर जो बोलते हैं ना कि वो मेरे रास्ता काट रही है या वो मेरे रास्ते पे आ गई है, बीच में खड़ी हो गई है, मेरी प्रोग्रेस के रास्ते पर खड़ी हो गई है, तो तभी ऐसे बोलते हैं वो मेरा रास्ता काट रही है। शी इज क्रॉसिंग माई वे, मतलब वो डिस्टर्ब कर रही है, वो मेरी किसी रास्ते पर बीच में खड़ी है या काट रही है। शी इज क्रॉसिंग द वे मतलब वो डिस्टर्ब कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। अपनी गिरेबान में झांक कर देखना, अपनी गिरेबान में झांक कर देखना। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ, झांक कर देखना मतलब छानबीन करना। दैट इज बीन कॉल्ड इन इंग्लिश एज इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ मतलब खुद के गिरेबान में देखना है, तो खुद को देखना है, दैट इज वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, नो ये गलत है, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये आदत नहीं है को ऐसे बोला जाएगा नॉट इन द हैबिट। तो इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। ऐसे और भी सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ऐसे आप भी और सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो जिस चीज में आपको फील होता है कि आपको आदत नहीं है। जैसे कि मुझे आदत नहीं है खाना बनाने की, तो मैं ऐसे बोलूंगी, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मे यू गेट माई एज, मे यू गेट माई एज। ऐसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को या बड़े आशीर्वाद देते हैं छोटों को, तो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मे यू गेट माई एज। तुम्हारे चाचा जी सठिया गए हैं, तुम्हारे चाचा जी सठिया गए हैं, तो इसको ऐसे बोलेंगे, योर अंकल हैज गॉन सेनाइल, योर अंकल हैज गॉन सेनाइल। सेनाइल मतलब सठिया जाना। ऐसे हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि सठिया गए हो, हैव यू गॉन सेनाइल। तो सेनाइल मतलब सठिया जाना। तो तुम्हारे चाचा जी सठिया गए हैं, योर अंकल हैज गॉन सेनाइल। तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। मैं कुछ उम्मीद की थी, मैं कुछ एक्सपेक्ट की थी, उस पे वो खड़े नहीं उतरे। तो उसको मैं ऐसे बोलूंगी, यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद, और खड़े नहीं उतरे, यू डिडंट लिव अप, यू डिडंट लिव अप। तो आप किसी को भी ऐसे बोल सकते हो कि आप मेरे उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, यू डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। सारे फसाद की जड़ तुम हो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल। ऑल द ट्रबल मतलब सारे फसाद, रूट कॉज मतलब जड़, कॉज का मतलब पता है हमें, कारण। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ट्रबल्स नहीं बोल रही हूँ, ट्रबल बोल रही हूँ। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल। ट्रबल मतलब ही है कि प्लूरल मतलब फसाद, ऑल द ट्रबल मतलब बहुत सारा फसाद। तो सारे फसाद, ऑल द ट्रबल, उसका जड़ मतलब रूट कॉज तुम ही हो, you are the root cause of all the trouble. So that's all for today. I am ending this video here. If you want to become fluent and confident in your English speaking, then you can join my 5-day workshop, and you can register for that at rupees 299
So I will provide the link in the description box. You can click the link and register for the workshop at ₹299. Thank you. Take care. Bye.